स्त्री स्वास्थ्य में आई क्रांति, रोबोटिक सर्जरी से बदलेगा जटिल ऑपरेशन का तरीका। महिला स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी के द्वारा हुआ वर्कशॉप का आयोजन। IIMA कानपुर के सेमिनार भवन में हुआ आयोजन। डॉक्टर अर्चना जी ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए हाल ही में दर्जनों जटिल ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्राइड रिमूवल, एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, गर्भाशय में गिरावट यानी प्रोलैप्स की सर्जरी, गायनी कैंसर सर्जरी, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली सर्जरी को और सटीक बनाया जा सकता है, जिससे तेज रिकवरी, अस्पताल से जल्दी छुट्टी और ऑपरेशन के बाद कम दर्द जैसे फायदे मिलते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने दा विंची सर्जिकल सिस्टम पर प्रकाश डाला। सर्जरी के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी इसलिए साबित हो रही है। डॉक्टर त्रिवेदी ने रोबोटिक सर्जरी की नवीनतम तकनीकें जैसे फायरफ्लाई इमेजिंग स्टाइल प्रो की भी चर्चा की, जो सर्जरी के द्वारा अंगों को बेहतर तरीके से देखने में और समझने में मदद करती है। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा, रोबोटिक सर्जरी से हमें वह सटीकता और नियंत्रण मिलता है जो पारंपरिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में संभव नहीं था। यह महिलाओं की सेहत के लिए एक नई दिशा है। रोबोटिक सर्जरी महिलाओं के लिए गेम चेंजर है। जिन महिलाओं को पहले डर लगता था, आज वे आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन थिएटर में जा रही हैं और अगले दिन अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। वर्कशॉप में डॉक्टर्स ने दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसे तकनीकों को करीब से समझा। इस CME को विभिन्न डॉक्टर्स ने सराहा और एक ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और व्यवहारिक सत्र के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी के काम को न सिर्फ चिकित्सा जगत में सराहना मिल रही है, बल्कि यह अगली पीढ़ी के डॉक्टर्स के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। इस सर्जरी ने कानपुर को उन्नत सर्जरी के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। बने रहे हिंद नाउ टाइम्स मीडिया के साथ जिला संवाददाता विकास सोनी। डॉक्टर अर्चना ने अधिकतर पॉइंट्स को टच किया है। डिटेल्स, शी हैज़ टोल्ड ऑल द डिटेल्स अबाउट द रोबोटिक सर्जरी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर जो सर्जरी का है वो रोबोट है। कोविड ने हम लोगों को एक कंसेप्ट दिया था वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब जो है रोबोट के आने के बाद वी कैन थिंक ऑफ डूइंग सर्जरीज अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से, अपने बेडरूम से सर्जरी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स की जो कि बहुत दूर हों हमसे। फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कि फ्रांस में कुछ डॉक्टर्स ने प्रोस्टेट का एक ऑपरेशन किया है, अफ्रीका में बैठे एक मरीज़ का। तो जो फ्यूचर है हमारा ये रोबोटिक सर्जरी है। धन्यवाद। रोबोटिक सर्जरीज के बारे में और गायनेकोलॉजिकल रोबोटिक सर्जरीज के बारे में एक वर्कशॉप भी करी। रोबोटिक सर्जरी का एक स्पेशल महत्व है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर्जन्स कंसोल, जहां सर्जन बैठ के सर्जरी करता है। एक होता है पेशेंट कार्ड, जिसमें रोबोटिक आर्म्स होती हैं, जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर जाते हैं। और एक विजन कार्ड होता है, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, डायथर्मी वगैरह होता है, और उसमें मॉनिटर होता है, जिससे कि OT स्टाफ भी वो सब देख ले जो सर्जरी चल रही है। अब इसके फायदे क्या है रोबोटिक सर्जरीज में? एक तो इसका विजन 3D विजन होता है, हाई डेफिनेशन और मैग्नीफाइड विजन मिलता है। ऐसा लगता है कि सर्जन पेशेंट के पेट के अंदर बैठ के सर्जरी कर रहा है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स रिस्टेड होते हैं, जैसे कलाई एक हैंड मूव करता है। इसलिए मेरा टॉपिक था हैंड्स ऑफ स्टील, मतलब सर्जन अंदर बैठ के सर्जरी कर रहा है एब्डोमेन के, बस हाथ उसके स्टील के हैं। सो दोज आर दी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें सिलाई, सूचरिंग जो हम बाद में करते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, और रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ AI फीचर्स भी होते हैं, जैसे टाइल प्रो, जिसमें कि जो इमेजेस हैं MRI, CT, अल्ट्रासाउंड की, वो सर्जरी के साथ साथ मतलब उसी फील्ड में वो आ जाती हैं और सर्जन उन्हें देखते हुए अच्छी सर्जरी कर देता है। एक फायरफ्लाई मोड होता है, जिसमें कि डाई पेशेंट के टिश्यूज में डाली जाती है, तो वो कुछ टिश्यूज को डिमार्केट कर देता है, जैसे यूरेटर। तो यूरेटर मतलब जो नली किडनी से पेशाब लाती है, पेशाब की थैली तक, तो वो सेफ हो गया तो बाकी सर्जरी सर्जन कॉन्फिडेंटली कर लेगा। दूसरा है जैसे लिम्फ नोड, एक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होती है, कैंसर सर्जरीज में काम आता है। तो उसमें अगर जो प्राइमरी लिम्फ नोड है जिसपे सबसे पहले कैंसर पहुंचा, वो डिमार्केट हो जाता है, वो निकाल दिया जाता है और लैब भेज दिया जाता है। अगर उसमें कैंसर नहीं आता तो बाकी लिम्फ नोड्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इसका स्पेशल फीचर है। और एक टच से सारा ऑपरेट हो जाता है, बैठे बैठे सर्जन टच करता रहता है। फायरफ्लाई मोड ऑन, फायरफ्लाई मोड ऑफ, ऐसी टाइल प्रो ऑन ऑफ,
तो इसके एनर्जी कंट्रोल्स बहुत बेटर है। इसका जो एंडोस्कोप जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है। तो और ये गायनी कई कैंसर सर्जरीज में काम आता है। मैंने दर्जनों सर्जरीज कर ली है अभी कानपुर में। तो इसमें मैंने मुख्यतः हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस का रिमूवल, मायोमेक्टमी, फाइब्रॉइड रिमूवल, प्रोलैप्स के लिए जैसे बच्चेदानी नीचे आना तो उसके लिए सेक्रोकॉल्पोपेक्सी होती है। जैसे बच्चेदानी निकल गई तो शरीर नीचे आ रहा है तो वो अटैच कर दिया जाता है बोन पे मेश के थ्रू, तो वो भी ये सर्जरी बहुत अच्छी होती है। और खास इसका महत्व है कैंसर सर्जरीज में और एंडोमेट्रियोसिस में, जिसमें कि अंदर चिपकन बहुत मिलती है तो सेपरेशन बहुत इजी होता है। एंडोमेट्रियोसिस तो आजकल इतना कॉमन हो गया है, लेडी को पेन रहता है पीरियड के टाइम, पीरियड के बाद, तो उसके लिए इसकी और अंदर चिपकन बहुत मिलती है, आंतें चिपकी होती हैं यूट्रस पे, कोई ओवरीज चिपक जाए तो उसके लिए सर्जरी बहुत बेहतर है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे कई कारणों से, तो जैसे ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या कह ले किसी का ट्यूब बंद कर दी गई सिजेरियन के टाइम पे बट उन्हें अब दोबारा बच्चा चाहिए तो ट्यूब खुल भी सकती है दोबारा से, तो जो फर्टिलिटी एनहांस करे, किसी बच्चा पैदा की क्षमता को बढ़ाएं, वो सर्जरीज भी इसके द्वारा होती हैं। मतलब जहां पे भी फाइनेंस रिक्वायर्ड है और हमें क्लियर विजन चाहिए, सारी सर्जरीज इससे होती हैं। जटिल सर्जरी तो स्पेशली उसके लिए तो बहुत यूजफुल है और कोई भी सर्जरी प्रैक्टिकली इससे हो सकती है।